नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने ओडी में मकतूल पुलिस एहलकार मुदस्सिर शेख के घर का दौरा किया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आज एक मीटिंग की सदारत की। रहबर खेल असातिज़ा का प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। टैगोर हॉल श्रीनगर में 3 रोजा सेंट्रल कश्मीर सोफी फेस्टिवल का इनेकाद। अब खबरों का तबसरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ओडी में मकतूल पुलिस एहलकार मुदस्सिर शेख के घर का दौरा करके खानदान वालों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर और दीगर अफसरान मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज टैगोर हॉल श्रीनगर में 3 रोजा सेंट्रल कश्मीर सोफी फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। इस मौके पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस सोफी फेस्टिवल का इनेकाद जम्मू व कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने किया। इस मौके पर अपने खुतबे इस्तकबालिया में सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी भरत सिंह ने कहा कि सेंट्रल कश्मीर सोफी फेस्टिवल की तर्ज पर जम्मू व कश्मीर के दीगर अजला में भी इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद जारी रहेगा। फेस्टिवल के इफ्तिताही दिन मारूफ कवाल जमील अहमद रामपुरी ने सामीन को अपनी फन से महसूस किया। कल सोफी फेस्टिवल में मारूफ कवाल निजामी बंदूज अपने फन का मुजाहरा करेंगे। वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन साहब, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आगाज करें। सेक्रेटरी साहब इनके साथ मौजूद रहेंगे और बाकी शख्सियात भी। इंसान दुनिया के तमाम गमों से भूल जाता है। इंसान सिर्फ इंसानियत की बात करता है, बराबरी की बात करता है, सिर्फ इंसान के दर्द की बात करता है। 3 days back that the people from the officers from the academy approached us. हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 18वीं बटालियन ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके खैमों में शहरी एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर BAK चरोसिया ने किया। कैंप में लोगों का हेल्थ चेकअप, अद्वियात, तिबी रहनुमाई और मेडिकल किट्स मुफ्त फराहम की गई। सीआरपीएफ की ओर से हमको निर्देश मिले हैं कि हम यहाँ मेडिकल कैंप आयोजित करें। इसलिए 18 बटालियन सीआरपीएफ कुलगाम में तैनात है और हम लोग 8 मेडिकल कैंप कर रहे हैं, जिससे ये 5वां मेडिकल कैंप है। इसके अलावा हम लोग 50 बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये यहाँ के इलाकों के लोगों के लिए ये फ्री मेडिकल कैंप आयोजित आज हो रहा है। यहाँ पर सभी बीमारियों से संबंधित दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कोविड से रिलेटेड मास्क है, सैनिटाइजर है, सोप है और इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन भी दी गई हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के डॉक्टर हैं और PSC कुमो से भी सिविल डॉक्टर्स भी है जो कि हमारे साथ लगातार कैंप कर रहे हैं। लोगों के लिए मैसेज यही है कि आप जो है इस कैंप में आएं और जो लोग आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो हमारे यहाँ कैंप में हमारे मुफ्त चिकित्सा का जो है लाभ उठाएं और फ्री मेडिसिन का लाभ उठाएं। हमारे नुमाइंदे राही विजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर ट्रेनर DKR गर्ल्स एजुकेशन एंड जेंडर इश्यूज SH राकेश शवन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डोडा का दौरा किया।
हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बट की रिपोर्ट के मुताबिक कुपवारा पुलिस और RB7RR की एक मुश्तरका टीम ने कल शाम साधना चौक पर जांच के दौरान एक गाड़ी से 7 किलोग्राम हेरोइन और ID जब्त किया और 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। जिला कुलगाम के फ्रिसल इलाके में बुध के रोज एक सड़क हादसे में 19 साला नौजवान बनाम दाऊद अहमद जरगर वल्द नजीर अहमद जरगर मोटरसाइकिल हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। ताहम मज़कूरा जख्मों की ताब न लाते हुए आज श्रीनगर के SMHS अस्पताल में दम तोड़ बैठा। जिला गांधरबल के गडूरा इलाके में आज धान के खेतों में एक 28 साला नौजवान की लाश पुरस्कार हालत में पाई गई। पुलिस ने लाश की शिनाख्त शाहिद अहमद तांत्रे साकिना गडूरा के बतौर की है और इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। LCMA की तरफ से दाचीगाम नाला हरवन में सफाई मुहिम सॉलिड मैनेजमेंट मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम में LCMA प्रोजेक्ट ऑफिसर और दीगर अफसरान मौजूद थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी सुंदरनगर के 41 ऑफिसर ट्रेनीज ने ढल झील का दौरा किया। और हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी देखने आते हैं, आप यहाँ की ब्यूटी का बहुत लुत्फ उठाते हैं। और ये दाचीगाम जहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग आए होंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ आते हैं लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। आज हम मतलब सभी स्कूल के बच्चे हैं और हमने यहाँ पे मतलब ड्राइव स्टार्ट की है, तो अब प्लीज़ जो भी यहाँ पे लोग आते हैं मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ पे कूड़ा ना डालें। कूड़ा यहीं पे डाल देते हैं और फिर खुद चले जाते हैं। लेकिन आप पीछे से ये क्यों नहीं सोच रहे कि इस कूड़े से हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है। ऐसी कूड़ा डालते रहे तो आने वाले टाइम में हमें दाचीगाम के सरसब्ज की जगह हमें सारा प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आप ऐसी ब्यूटी हमारी फ्यूचर जनरेशन भी देखें, हम लोग भी देखें और आने वाली जनरेशन भी देखें, तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग कूड़ा ना डालें और ऐसा ना करें कि जहाँ पे भी जो भी खाते हैं वो वहीं पे फेंके। हमें चाहिए कि हम लोग डस्टबिन यूज़ करें। आजकल जगह जगह पे गवर्नमेंट डस्टबिन भी है। प्रोग्राम के बारे में मैम ने बात किया था, जो कि है अतवास प्रोग्राम, जो लोकल पीपल के सहायता के जरिए वीड्स को रिमूव करना। ये बहुत अच्छा सा बेस्ट प्रैक्टिस है जो हम वापस हिमाचल प्रदेश में जाके हुए ये हमें हमेशा याद रखेंगे। और हम जब ऑफिसर्स बनेंगे ऐसे कुछ चीज़ों के ज़रिए ही हम हमारा कुछ करियर भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये JNK लेक कंजर्वेशन और मैनेजमेंट अथॉरिटी को मैं बधाई देना चाहती हूँ और आगे के भी डल लेक कंजर्वेशन में बहुत अच्छा सा काम करें और इंडिया का और नाम रखें, क्योंकि डल लेक एक नेचुरल रिजर्व की तरह भी नहीं, एक टूरिज्म सेंटर भी है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक चिनारकोट के ज़ेर एहतमाम मकामी आर्मी यूनिट ने 26 मई को जम्मू कश्मीर के वादी तुलेल के गांव सरुदाब में सद्भावना मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और तकरीबन 200 देहातियों में तिबी मशवरा और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इंडियन आर्मी का हम शुक्रगुजार है कि यहाँ पर कैंप लगाया और पहले भी कैंप लगा था यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल बहुत बड़ा यहाँ नहीं, कोई हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं, हमें यहाँ से टावर जाना पड़ता था दूर दूर किराया खर्च के। और यहाँ पर दवाई वगैरह इन्होंने हमें मतलब पेशेंटों के लिए दे दिया और बहुत बीमार थे यहाँ पर, तो वहाँ से गांव से आए हैं बीमार बहुत और उनको दवाई दे दिया सब। और इंडियन आर्मी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे की एक तंजीम सरहद, जो गुज़श्ता 30 सालों से समाजी, सकाफती और तालीमी शोबों में सरगर्म अमल है, 2019 में सरहद ने JNK बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के नाम और अंदाज से पुणे में एक फिल्म फेस्टिवल मुनक़िद करने की पहल की, लेकिन चंद रुकावटों और कोविड की वजह से ये मुनक़िद नहीं हो सका। अब सरहद ने 5 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। फेस्टिवल 11 जून से 15 जून 2022 तक मुनक़िद होगा। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक रहबर खेल असातिज़ा ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रेगुलराइजेशन का मुतालबा किया। हैं SSRB को रिक्रूटमेंट हो जाएगी, 500 पोस्ट दे रहे हैं आप उनको, वेयर विल द अदर्स गो, वी हैव टू कम्पीट विद द अदर्स एज वेल। जो नई जनरेशन है, जो है अभी कारण की, उनके साथ कम्पीट करना है। द पॉइंट इज दैट वी आर नॉट बीइंग डिसएंगेज बट वी आर हैंगिंग। हमारे पोस्ट आपने SSRB को रेफर कर दिए, 7 साल के बाद हमारे पास कोई पोस्ट ही नहीं बचे होंगे, हम हैं कहाँ पे, स्टैंड कहाँ करते।
हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली जिला कुपवारा में कह चराई अराजी से नाजायज तजावुजात हटाने का सिलसिला शुरू करते हुए तहसीलदार कुपवारा नियाज अहमद भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा खालिद जहांगीर की हिदायत पर आज अपने गिर्द मुलाजमीन के हमरा गेरहटी कुपवारा से कार्रवाई का आगाज करते हुए 11 कनाल कह चराई अराजी पर काबिज अफराद को बेदखल कर दिया। उस पर अपना जो भी करेंगे वो करें, लेकिन सरकार की जो ज़मीन या गाँव की जो ज़मीन है काशराई लैंड या जो स्टेट लैंड है जो सरकार की है वो सरकार के हाथ में देने दीजिए। उसमें जो भी करेंगे पब्लिक हित में सरकार ही उसमें अपना काम करेगी। जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड वो भी फॉरेस्ट महकमा को भी डायरेक्शन जा चुकी है हमारी डीसी साहब से कि फॉरेस्ट लैंड में भी जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है उनको भी हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बट की रिपोर्ट के मुताबिक अपने मैंडेट को पूरा करने के लिए सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल में रहने वाली आबादी में एतमाद पैदा करने और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए 172 बटालियन BSF ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केरन कुपवारा में एक मेगा मेडिकल कैंप और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और एक बर्फ़ के टाइम पे 4-6 महीने तक उनको मूव करना मुश्किल हो जाता है, उनको डॉक्टर के पास पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही बर्फ़ हटा है, तो CO साहब के प्रयास से और हमारे जो सीनियर्स हैं उनके डायरेक्शन से हमने ये कोशिश की कि डॉक्टर्स को यहाँ पे लाया जाए ताकि यहाँ के पेशेंट्स को बहुत चलना नहीं पड़े और उनका एक अच्छा सा इलाज हो पाए, और उसमें फिर हम इनको दवा दे के भी हम अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और यहाँ के लोग भारत के साथ तो शुरू। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नितेश्वर कुमार ने आज कहा कि यात्रा में शामिल किसी भी यात्री और दीगर अफराद को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स के बगैर अमरनाथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।